कैसे राष्ट्रीय जनता दल वहां चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को रोकने की रणनीति बनाएगी, तो हम बीजेपी को रोकने की रणनीति बनाने के लिए ही तेजस्वी यादव जी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। असम में उनकी सभा है, कुछ ही दिनों में घोषणा कर दी जाएगी पार्टी कितने सीटों पर कहां किन राज्यों में चुनाव लड़ेगी। चुनाव आयोग ने देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की कल घोषणा कर दी है और आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव भी कल बंगाल और असम के दौरे पर निकल गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मृत्युंजय तिवारी जी है। 5 राज्यों में चुनाव आयोग ने तारीख निकाल दी है। आरजेडी की क्या तैयारी असम को लेकर, कल तेजस्वी भी निकल गए हैं। देखिए, आरजेडी बिहार के अलावे दूसरे राज्यों में भी मजबूत हुई है और हमारा तो पहले भी विधायक रहे हैं बंगाल में, तो हम बीजेपी को रोकने की रणनीति बनाने के लिए ही तेजस्वी यादव जी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। असम में उनकी सभा है, कल बंगाल में होगी और कैसे राष्ट्रीय जनता दल वहां चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को रोकने की रणनीति बनाएगी, इन सारी संभावनाओं पर वहां पर विचार किया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व के द्वारा कुछ ही दिनों में घोषणा कर दी जाएगी कि पार्टी कितने सीटों पर कहां किन राज्यों में चुनाव लड़ेगी, किनके साथ गठबंधन में लड़ेगी या किनको सपोर्ट करेगी। ये सारी चीज़ों का खुलासा कुछ दिनों में हो जाएगा। इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प लिया है वो निकल पड़े हैं। क्योंकि सबको पता है कि बिहार चुनाव में भी 32 हेलीकॉप्टर पर एक हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव का भारी पड़ा था। सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल ही यहाँ है। ठीक है, हम सरकार नहीं बना पाए, चोर दरवाजे से वो सरकार बनाने में कामयाब हुए, लेकिन तेजस्वी यादव जी को जो जन समर्थन मिला, इस बिहार के बाहर भी दूसरे राज्यों में तेजस्वी यादव जी को लोग पसंद करने लगे हैं। उनके चाहने वालों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर बढ़ी है। तेजस्वी यादव जी निकल पड़े हैं। बिहार के अन्य राज्यों में भी बीजेपी हटाओ देश बचाओ का संकल्प लेकर इसे कामयाब करने के लिए सभी दलों के साथ, बाकी जो वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस पार्टी है, सभी से बातचीत चल रही है और अंतिम परिणाम के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। नहीं, सवाल इसलिए क्योंकि स्वागत जोरदार हुआ है और आपके भी नेता गए थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, फीडबैक अच्छा मिला हुआ, इसलिए आपके भी नेता गए हैं। तो और केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान आता है कि बाकी जो पार्टियां लड़ रही है वहाँ पे उससे बीजेपी को फायदा होगा। भाई देखिए, हमने पहले ही कहा हमारी प्राथमिकता है बीजेपी को रोकना। हम बीजेपी को कैसे रोकें, इसी रणनीति के तहत ही जो भी फैसले होंगे वो राष्ट्रीय जनता दल लेंगे। तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता और स्वीकारिता राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से हो रही है, ये देखने के लिए मिल रहा है। इसी से हमारे विरोधी घबराए हुए हैं, बेचैनी में हैं और बीजेपी को किसी भी कीमत पर इन 5 राज्यों में नहीं आने दिया जाएगा। इसी संकल्प के साथ भाजपा हटाओ देश बचाओ नारों को बुलंद करने के लिए तेजस्वी यादव जी लग गए। 8 चरणों में चुनाव है, दीदी काफ़ी नाखुश है। क्या चुनाव आयोग कहीं ना कहीं लग रहा है? चुनाव आयोग, सारी केंद्रीय एजेंसियां तो सबको पता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती हैं, लेकिन जनता दीदी के साथ खड़ी है। जनता ने संकल्प लिया है कि भाजपा को नहीं आने देना है। तो इस बार पता चल जाएगा, बीजेपी बंगाल की खाड़ी में जाएगी और बंगाल चुनाव के बाद बिहार में भी एनडीए सरकार जाएगी। तो बंगाल चुनाव के बाद बिहार में भी एनडीए सरकार जाने की बात कर रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता। साफ तौर से इनका कहना है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव को जो फीडबैक मिला था बंगाल और असम से, उसको लेकर तेजस्वी यादव गुवाहाटी गए हैं और जिस तरीके से कल जो तारीखों का ऐलान हुआ है, इसके बाद कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसके लिए चिंता की खबर है, क्योंकि तमाम जो बिहार की भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अब बंगाल को कूच कर रही है और जिस तरीके से जेडीयू ने भी ये क्लियर कर दिया है कि अब हम बंगाल का चुनाव अकेले लड़ेंगे, बीजेपी के साथ नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं बीजेपी के लिए बढ़ती जा रही है और अब देखना ये होगा कि जो अलायंस होता है वो बंगाल में किस तरीके से देखने को हमें मिलता है। तब तक के लिए आप देखते रहें न्यूज़ भारतवर्ष।